बहरे बने रहेंगे? कब तक आप सुनते रहेंगे? साथियों, सवाल है मेरा, क्या कक्षाएं करने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अगर आप कक्षा बस करने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो आप विश्वविद्यालय के छात्र कहलाने के काबिल नहीं हैं और आप लोग यहाँ से नाम कटवा लीजिए। अगर कक्षा ही करना है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, डिग्री कॉलेज में चले जाइए, विश्वविद्यालय में सिर्फ कक्षा करने आप नहीं आएंगे। ये एक ऐसा संस्थान है जो गरीबों की गाढ़ी कमाई से आप पढ़ते हैं। यहाँ मजदूरों की मेहनत की पसीने की कमाई से आप पढ़ते हैं, उनके पैसे से पढ़ते हैं आप। तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप दूसरों के हक की आवाज उठाइए, क्योंकि आप दूसरे के पैसे से पढ़ते हैं। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति लड़ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मेरा प्रवेश कोर्ट जाके बहाल हो सकता, पर आखिरकार मैं ये सोचता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं वो कैसे कोर्ट जाएगा, उसके अंदर कैसे हौसला आएगा जब कोर्ट से ही लड़ रहा है। हर चीज अगर कोर्ट से ही लड़ी जाए तो हम क्यों यहाँ आते? हम वकील न बन जाए, हम क्यों बीए करें, क्यों एमए करते हो, क्यों रिसर्च करते हो? सब लोग वकील बन जाइए, सबको जब कोर्ट ही जाना है तो आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक हम लोग डरते रहेंगे? डर के खिलाफ हमें जगना होगा, हमें बोलना होगा, संख्या बढ़े कुछ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 10 लोग आप लोग खड़े हैं, ये 10 लोग ही मेरी ताकत है। 10 लोग में मैं पूरी यूनिवर्सिटी को हिला सकता हूं। पर ये विश्वास मानिए साथियों कि जब वक्त आएगा, जब सवाल आपसे किया जाएगा कि जब विश्वविद्यालय में अंधकार छा रहा था तो कोई लड़ रहा था, तो आप लोग क्या बोले? मैं तो इस बात से खुश रहूंगा कि मैं जब सब चुप थे मैं बोल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गूंगा नहीं, मैं बहरा नहीं। मुझे इस बात की खुशी है। मेरे ऊपर और भी जितनी कार्यवाहियां होना हो जाए, 34 मुकदमे लेके खड़ा हूं, फिर भी नहीं डर रहा हूं, फिर भी निडर बना हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा यह है कि मुझको 6-7 महीने के लिए जेल भिजवा दिया, फिर भी डर नहीं रहा हूं। मेरे सामने कितनी मुसीबतें हैं, उसके बाद भी डटा हुआ। पर आप लोग सोचिए, आप लोग अपने बारे में सोचिए कि कितने डरे हुए आप लोग, कितने सिसके हुए आप लोग। साथियों, डर के आगे भी कुछ और होता, डर के आगे जीत होती। तो जीत की आशा और उम्मीद के साथ मेरे साथ आइए, विश्वविद्यालय की सूरत को बदलने के लिए आइए, इस सीरत को बदलने के लिए आइए साथियों, क्योंकि लड़ाई अकेली हमारी नहीं है। विश्वविद्यालय की सूरत बदलने की जिम्मेदारी अकेली सत्यम कुशवाहा की नहीं। ये जिम्मेदारी आप सबके जो कंधों पे बैग टांगे हुए यहाँ से चले जा रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं चल रहा है कि सत्यम कुशवाहा अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप सबकी लड़ाई लड़ रहा है। मैं आज यहाँ बोलने के बाद यहीं पे भी शाम 5 बजे तक हम मौन बैठूंगा। मैं यहीं पे मौन बैठूंगा और कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ मौन बोलूंगा नहीं। शाम 5 बजे तक मेरी प्रतिज्ञा है कि शाम 5 बजे तक यहीं मैं मौन बैठूंगा और ये लड़ाई जारी रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मौन हो जाऊं तो आपको बोलना नहीं है। आप बोलेंगे मेरे लिए, आप मेरे लिए यहाँ बोलेंगे। आपसे उम्मीद करके मैं मौन होने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने भाई बोलते, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे कितने भाई, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं मेरे बाद कौन, इस विश्वविद्यालय की बागडोर किसके हाथों में, इस विश्वविद्यालय को कौन बचाएगा, इस विश्वविद्यालय को कौन इन लुटेरों से बचाएगा, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मेरे साथियों, मैं अब यहीं पे बैठ के मौन व्रत करूंगा 5 बजे तक। आप लोग बोलेंगे, आप लोग को बोलना है, आप लोग को निर्णय लेना है।